किनके इशारे पर हो रहा है? क्योंकि बात करें तो मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम जो है मंगल राज की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और इस प्रकार की घटना घट रहे हैं आए दिन बिहार में। सरकार तो देखिए नीतीश कुमार की है, बाकी तो सब डिप्टी है और सब डिप्टेशन पर चला है। कौन रहा है? चला रहे हैं नीतीश कुमार चला रहे हैं और बाकी उनके जो चमचे हैं दो चार वही सरकार चला रहे हैं। नवादा में यहाँ के पुलिस कप्तान और यहाँ के पुलिस किनको सुनती है, किनको तवज्जो देती किसी है? को नहीं सुनती है। थानेदार तो सुनता ही नहीं है यहाँ के नेता। थानेदार सुनता है जाइए आप कहीं हमारे गोविंदपुर का विधायक हो या किसी भी क्षेत्र के विधायक, उसको थानेदार नहीं सुनता है। उनको मतलब अपना काम करवाना हो या उनके कार्यकर्ताओं का कोई काम हो, थाना प्रभारी नहीं सुन रहा है। जिम्मेदार तो सुनता ही नहीं है। तारीख की घटना है और 30 तारीख के बाद 4 दिन बीत जाता है, अभी तक एफआईआर नहीं होता है, गिरफ्तारी नहीं होती है। इसी रूप में देखते हैं कि ये मिली भगत है। थाना का जो प्रभारी है और जो अपराधी है उसमें साठ गांठ की बात है। नहीं तो फिर कंपनी के द्वारा, जहां तक हमको खबर मिल रही है कि कंपनी के द्वारा लिख करके उसी दिन दिया गया था, लेकिन एफआईआर इसके इंतजार में थे कि आप परिवार आएगा तो एफआईआर करेंगे, और जब मौत हो गई तो एफआईआर आप लिख लेते हैं। तो ये मिली भगत वो देख रहे थे कि बस किसी प्रकार ये व्यक्ति बच जाए तो इसको नींव पोत दे पूरे सिस्टम को, लेकिन यहाँ तो मौत हो गई। ये पूरा मामला इस चीज का है कि थाना प्रभारी वहाँ का और ये जो अपराधी है इसकी साठगांठ है, और इसी साठगांठ से हमको लगता है वहाँ चोरी चमारी भी हो रही थी। बिहार में अपराधी सर चढ़ के बोल रहा है और आए दिन किसी न किसी को टारगेट कर रहा है। आपको बता दें कि नवादा जिले की घटना है। 3 दिन पूर्व खखनुआ पहाड़ में माइंस का काम चल रहा था, पहाड़ जो है गिट्टी तोड़ा जा रहा था, उसी को लेकर जो है सुरक्षा गार्ड वहां तैनात थे और अपराधियों के द्वारा लगभग 1 दर्जन अपराधियों के द्वारा वहां अटैक किया जाता है और सुरक्षा गार्ड को इस तरह मारा जाता है, बेदर्दी से मारा जाता है, जो देखकर आपका दिल और रूह कांप जाएगा। हमारे साथ में आज सोशल एक्टिविस्ट हैं और जाने माने नेता हैं सुमन सिंह, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। चूंकि 72 घंटा बीत गया और यहाँ के पुलिस कप्तान, यहाँ के पुलिस या महकमे अभी तक सोई हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। 72 घंटा बीत गया सुमन सिंह, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई कहाँ से होगी जब अंधेर नगरी चौपट राजा है, टकेसर भाजा टकेसर खाजा वाली कहानी है। कार्रवाई तो आपको समझिए कि एक एफआईआर करवाने के लिए आपको आंदोलन करना पड़ता है, आपको विधायक स्तर के व्यक्ति को बैठना पड़ता है घंटों। 30 तारीख की घटना है और 30 तारीख के बाद 4 दिन बीत जाता है, अभी तक एफआईआर नहीं होता है, गिरफ्तारी नहीं होती है। इसी रूप में देखते हैं कि ये मिली भगत है। थाना का जो प्रभारी है और जो अपराधी है उसमें साठगांठ की बात है। नहीं तो फिर कंपनी के द्वारा, जहां तक हमको खबर मिल रही है कि कंपनी के द्वारा लिख करके उसी दिन दिया गया था, लेकिन एफआईआर इसके इंतजार में थे कि आप परिवार आएगा तो एफआईआर करेंगे, और जब मौत हो गई तो एफआईआर आप लिख लेते हैं। तो ये मिली भगत वो देख रहे थे कि बस किसी प्रकार ये व्यक्ति बच जाए तो इसको नींव पोत दे पूरे सिस्टम को, लेकिन यहाँ तो मौत हो गई। ये पूरा मामला इस चीज का है कि थाना प्रभारी वहाँ का और ये जो अपराधी है इसकी साठगांठ है, और इसी साठगांठ से हमको लगता है वहाँ चोरी चमारी भी हो रही थी, जिसको ये गार्ड साहब रोकने का प्रयास कर रहे थे, और इसी के एवज में इनको जो है अपने किनके इशारे पर हो रहा है? क्योंकि बात करें तो मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम जो है मंगल राज की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और इस प्रकार की घटना घट रहे हैं आए दिन बिहार में। सरकार तो देखिए नीतीश कुमार की है, बाकी तो सब डिप्टी है और सब डिप्टेशन पर चला कौन रहा है? चला रहे हैं नीतीश कुमार चला रहे हैं, और बाकी उनके जो चमचे हैं दो चार वही सरकार चला रहे हैं। बाकी बात है यहाँ नवादा में, तो नवादा में आप समझ लीजिए कि नेताओं की कमी है। नवादा में यहाँ के पुलिस कप्तान और यहाँ के पुलिस किनको सुनती है, किनको तवज्जो देती है? किसी को नहीं सुनती है। थानेदार तो सुनता ही नहीं है यहाँ के नेता। थानेदार सुनता है जाइए आप कहीं हमारे गोविंदपुर का विधायक हो या किसी भी क्षेत्र के विधायक, उसको थानेदार नहीं सुनता है। उनको मतलब अपना काम करवाना हो या उनके कार्यकर्ताओं का कोई काम हो, थाना प्रभारी नहीं सुन रहा है। जिम्मेदार तो सुनता ही नहीं है। एसपी बहुत बड़ी बात। अभी हम सुन रहे थे कि कोई विधायक जी बतिया रहे थे कहीं, तो एसपी कह रहा है कि वहाँ पर विधायक का काम, अरे जनप्रतिनिधि नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? एसपी क्या कह रहे थे? लोग बता रहे थे कि अब वहाँ पर क्या कर रहे हैं विधायक जी, क्या कर रहे हैं। तो ये विधायक नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? तुम चमन परासे हो, ऑफिस से बैठ के तुमको निकलना है, ये नहीं है। तुम्हारा थाना प्रभारी
मिला हुआ है किससे? अपराधी से। और वहाँ गुंडागर्दी करवा रहा है, ठीक है, बंदरबाद करवा रहा है, गोरख धंधा करवा रहा है, और आप ऑफिस में बैठ के डटिया रहे हो। तो जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचेगा तो कौन पहुंचेगा? और जनप्रतिनिधि जब पहुंच रहा है तो आपको मिर्ची लग रही है। तो ये पूरी व्यवस्था चौपट है, कोलैप्स है। नीतीश कुमार के हाथ में तो कोई व्यवस्था पकड़ में तो अब है नहीं, चमचे चला रहे हैं। और जब तक इनका एक्सपायरी डेट है तब तक तो ये व्यवस्था रहेगी। नेता तो सुशासन की राज दम भर रहे हैं। कौन नेता सुशासन का दम भर रहे? सुशासन आपको दिख नहीं रहा है। FIR कराने के लिए आपको धरना देना पड़ रहा है। FIR 4 दिन से FIR नहीं हो पा रहा है। पोस्टमार्टम के लिए आप देखिए कि कितनी भीड़ आई हुई है कि पोस्टमार्टम हो जाए सही तरीके से। मतलब व्यवस्था पर कितना माने अविश्वास है या ट्रस्ट डेफिसिट इतना हो गया है। कैसे हो गया? चलते आ रहा है तब ना, धांधली चल रहा है। सुशासन कुशासन में बदला हुआ है तभी तो। सुशासन कहाँ दिख रहा है आपको? सोचिए कि जो कोई व्यक्ति गार्ड वहां पर रक्षा कर रहा है और जान मारने के इरादे से एक नहीं मतलब कहीं दर्जनों व्यक्ति वहां पहुंचते हैं और वहां 4-4 व्यक्ति था, सबको मारने के लिए आया। ये जो माइंड सेटअप किसी व्यक्ति में आ गया, वो कोई क्रिमिनल नहीं था, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के माथे में भी घुस गया है कि अब मौत के भी घाट उतार देंगे किसी को, तो मेरा कुछ उखड़ने वाला नहीं है। 112 की टीम पहुंचती है। ये पूरे लॉ एंड ऑर्डर के कोलैप्स हो जाने के बाद ही ये स्थिति आती है कि जिसको जो इच्छा हो रही है वो कर रहा है। क्या लगता है इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ क्या तो गिरफ्तारी होगी? दोषी को गिरफ्तारी होगी? इसके लिए लोगों को, जैसे विधायक जी थे, इनके जैसे लोगों को लगातार लगे रहना पड़ेगा, परिवार को पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा। और आपके जैसे जो चौथी आंख है सरकार के या कह लीजिए सिस्टम के, उसको भी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखनी पड़ेगी, हर एक अपडेट पर नजर रखनी पड़ेगी, ताकि ये जो है इसको नीपापोती नहीं किया जाए थाना प्रभारी के द्वारा, इंस्पेक्टर के द्वारा या यहाँ के SP के द्वारा। बिल्कुल। तो देख सकते हैं हमारे साथ में सोशल वर्कर थे और इन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि यहाँ की अब बात करें बिहार की सरकार जितना सुशासन का दम भरे, लेकिन यहाँ सुशासन नहीं, यहाँ कुशासन की राज है। और बात करें तो सरकारी जो सिस्टम है, सिस्टम पर लोगों का भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। और पोस्टमार्टम के लिए पूरे परिवार, गांव समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं। लोग जो है सही तरीके से पोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं। टीम भी गठित हो गई है। अब देखना होगा क्या सही तरीके से पोस्टमार्टम होती है, क्या जांच होता है, ये आने वाले वक्त बताएगा। कितना तरीके से यहाँ सही तरीके से यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के जो पुलिसिया तंत्र है जो काम करती है और अपराधियों को कितना घंटे में गिरफ्तारी करती है, ये आने वाला पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। आप बने रहेंगे मगध टाइम्स में। धन्यवाद।